कैसे W7 और W6 को ढूंढा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक करते हो कि यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है। तो इस शक्ति चक्र के हिसाब से ये इसका ब्रह्म स्थान हो रहा है। और यहाँ पे है मेरा क्या मतलब है कहना। अब W6 W एंड एक दोष है यानी ऊर्जा क्षेत्र है। ये पश्चिम दिशा का एक आध्यात्मिक नकारात्मक द्वार है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक अवसाद, तनाव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको जो मुख्य द्वार के बारे में पूरी श्रृंखला लेके आते हैं और आपको मुख्य द्वार के बारे में बताते हैं कि वास्तु के अंदर अगर गलत दिशा के मुख्य द्वार हो तो उसका क्या प्रभाव इंसानों पे पड़ता है, उसके बिजनेस पे पड़ता है या उसकी फैमिली पे पड़ता है। अगर वो मुख्य द्वार सही दिशा का है तो उससे उनको कितना बेनिफिट होता है वो भी आपको हमने पूरी श्रृंखला बता दी है। आज हम बात करेंगे एक और एपिसोड में एक और दिशा के मुख्य द्वार के बारे में। आज जो हमारा मुख्य द्वार है वो W6 और W7 यानी W6 ऊर्जा क्षेत्र और W7 ऊर्जा क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये W6 और W7 ऊर्जा क्षेत्र वास्तु के अंदर किस तरह से ढूंढा जाता है। क्या ये पश्चिम दिशा का द्वार है, क्या ये वायव्य कोण का द्वार है, तो इसको W6 W7 कैसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हम हमारा एक कोर्स लेके आए हैं कि वास्तु के अंदर अगर आपको वास्तु के मुख्य द्वार से कोई भी प्रकार की परेशानियां है, वास्तु में गलत दिशा में टॉयलेट है, उससे कोई भी प्रकार की परेशानियां है, आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, आपको कोई भी प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो उसका एक रीज़न है वास्तुशास्त्र के दोष। तो इस दोष को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से उसकी रेमेडी की जाए, इसको लेके हमने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, बेसिक टू एडवांस। आप यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल पे उसके बहुत सारे एपिसोड भी आपने देखे हुए। और हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, आप प्ले स्टोर पे जाके वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस के वास्तु कोर्स के पूरे वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने वास्तु की नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर या कोई स्टूडेंट्स है, कोई भी अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का आपको साइड बिजनेस भी करना है और आपके अंदर टैलेंट है, स्पिरिचुअलिटी है और आप इस शास्त्र के अंदर आप इंटरेस्टेड है, तो ये कोर्स कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है जो आपको एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे W7 और W6 को ढूंढा जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक टूल्स होना चाहिए। अब इस टूल्स को किस तरह से रखा जाता है, पहले हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए। नक्शे के ऊपर ये शक्ति चक्र टूल्स यानी ये टूल्स लगाया जाता है। तो यहाँ से W7 W6 को किस तरह से देखा जाएगा, अब यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। समझिए कि ये आपकी एक ब्रिक वॉल है, आपके घर की, आपकी फैक्ट्री की या आपके कोई भी प्रकार की दुकान की। दूसरी यहाँ से ये कंटिन्यूटी हो रही है, यहाँ से ये यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ से वापिस ये ब्रिक वॉल इस तरह से W6 और यहाँ से ये यहाँ तक आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे भी कोई दरवाजा नहीं है। तो इस शक्ति चक्र के हिसाब से ये इसका ब्रह्म स्थान हो रहा है। और यहाँ से हमें बाहर निकलना हो तो यहाँ से ही निकल सकते हैं। तो यहाँ से हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें कौन सी दिशाएं मिल रही है, तो यहाँ पे है W एंड W, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन मिल रही है। अगर उसके हम आउटर टेरिटरी देवता की बात करें तो वहाँ पे कौन से दो देवता है, W7 एंड W6। तो ये W7 और W6 देवता हमारे मानव जीवन में क्या असर करेंगे, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स करेंगे, ये वास्तु के हिसाब से सही द्वार है, वास्तु के हिसाब से गलत द्वार है, उसके बारे में भी थोड़ी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। जब अभी आप कभी घर बनाओ तो आपके घर का जो पश्चिम दिशा का, अगर पश्चिम दिशा को कोई मुख्य द्वार बना रहे हो तो W4 और W3 को ही आप पसंद करना, क्योंकि ये जो दो दिशा है वो हमारे एकदम पॉजिटिव है। बाकी W5 W6 W7 W8 ये नकारात्मक जोन है। तो आज हमारी बात करेंगे W6 यानी असुर ऊर्जा क्षेत्र से और W7 यानी शोषा ऊर्जा क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये द्वार हमारा इस तरह से कुछ डिज़ाइन हो रहा है। यहाँ से ये द्वार हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस घर में से अगर बाहर की तरफ हमें जाना है
तो दो ऊर्जा क्षेत्र हमें होके जाना है, W6 और W7। वहाँ के जो देवता है, वहाँ की जो असुरी शक्तियाँ है, या वहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऊर्जा क्षेत्र बन रही है असुर और शोषा, और डायरेक्शन बन रही है W&W। तो इसका क्या प्रभाव हमारे बिजनेस पे, हमारे घर में और फैमिली के सदस्यों पे, तो इसके लिए हम और डिटेलिंग देखेंगे। आप तुरंत समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है कहना। अब W6 W&W एंट्रेंस दोष है, यानी ऊर्जा क्षेत्र है। ये पश्चिम दिशा का एक आध्यात्मिक नकारात्मक द्वार है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक अवसाद, तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। ये द्वार सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है। इसके प्रभाव से जीवन में मानसिक परेशानियां और कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे पारिवारिक सदस्य लगातार परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब ये W6 W&W ऊर्जा क्षेत्र, जो असुर ऊर्जा क्षेत्र है, वो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ से घर में आना जाना, इस ऊर्जा क्षेत्र से घर के अंदर प्रवेश करना, फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करना और फैक्ट्री से बाहर जाना, वो फैक्ट्री के मालिक और वहाँ पे रहते कर्मचारियों और घर में रहते सदस्यों को हर जीवन में परेशानियाँ देंगे। सबसे पहले तो वो उनको मानसिक तनाव देंगे, उनके जीवन में परेशानियाँ देंगे और उनको डिप्रेशन देंगे। किस तरह से ये काम करता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये पश्चिम दिशा का एक आध्यात्मिक नकारात्मक द्वार है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मानसिक अस्वास्थ्य, तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। यानी जिंदगी के अंदर ऐसे कोई डिसीजन हो जाएंगे, ऐसी कोई समस्या होगी, ऐसा कोई कष्ट आएगा, ऐसा कोई प्रयोग हो जाएगा, ऐसा कोई कार्य हो जाएगा जिससे हमें हमेशा मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा और हम दुनिया से अलग हो जाएंगे। घर के अंदर घर के फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ वाद विवाद करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, कोई मंथन नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, अपनी अपनी दुनिया में सब खो जाएंगे। जैसे कहते हैं घर के अंदर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहेगा। फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे अगर कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चर यूनिट है, वहाँ पे कोई पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि वो दोनों अपने एक दूसरे में डिस्टेंस यानी अंतर आ जाता है और वो मानसिक अवस्था ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि उनको डिप्रेशन जैसा हो जाता है। बिजनेस के अंदर कोई ना प्रकार की हानि होती है, नुकसान होती है, बिजनेस चलता नहीं है, डिसीजन गलत होते हैं, मटेरियल मार्केट से वापिस आ जाता है, कहते हैं कर्जा हो जाता है, घर के अंदर बीमारियां दिखती है, क्योंकि मानसिक तनाव जब तक घर में रहेगा तब तक घर के अंदर सुख शांति नहीं रहेगी। इसलिए W6 का जो द्वार है वो वास्तु के अंदर नकारात्मक द्वार है। अगर उसको 8 जोन की परिभाषा में समझेंगे तो W&W यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी वायव्य उनकी पश्चिम दिशा से आना जाना, ये द्वार सही में बहुत गलत द्वार है। इस द्वार अगर आपका घर का है तो उसको चेंज कर दीजिए, बंद कर दीजिए या उसकी रेमेडी कीजिए। ये जो मेरी रेमेडी, जो मेरी वीडियो है, मैं उन लोगों के लिए खास वॉर्न कर रहा हूँ जो नया मकान परचेस करने वाले, जो नया मकान बना रहे या कोई रिनोवेशन कर रहे और उनके सब्जेक्ट में आज द्वार आया है, तो वो द्वार जो हम यहाँ से बताते हैं वैसे द्वार ना बनाए जो वास्तु दोष की श्रृंखला में आते हैं। हम यहाँ से आपको चारों दिशा के अंदर दो दो द्वार की स्थितियां बताते, ऊर्जा क्षेत्र बताते, वहाँ पे जाके आप अपने घर का द्वार बनाइए। पर जो यहाँ से हम कहते हैं कि इस दिशा का मुख्य द्वार गलत है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो प्लीज़ वहाँ पे द्वार मत बनाइए, क्योंकि वास्तु के अंदर परफेक्शन ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर वास्तु के नियम अंतर्गत मकान बनाएंगे तो उसमें आपका जीवन पूरा अलग रहेगा। अगर रेमेडी करेंगे तो वहाँ पे कुछ 10-20% फायदे मिलते रहते हैं। खास करके वास्तु की रेमेडी इफेक्ट करती है, पर वो एक लंबा समय चला जाता है, और वास्तु के हिसाब से घर होगा तो तुरंत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कर्मचारियों के में विशेष रूप से हानिकारक हो जाता है। यानी सरकारी कर्मचारी अगर इस घर में रहेंगे तो उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या आएगी, और इसके प्रभाव से जीवन में मानसिक परेशानी, यानी यहाँ पे कहना यही है कि मानसिक तनाव रहेगा, हमेशा डिप्रेशन रहेगा, एकदम कहते हैं माइंड टेंशन में रहेगा, जीवन के अंदर जीने का उत्साह घट जाएगा, कोई भी प्रकार का नया कार्य करने का मन नहीं करेगा, बच्चे को पढ़ाई में रुचि नहीं रहेगी, बच्चा अपनी ज़िंदगी में खो जाएगा, हमेशा डिप्रेशन रहेगा, उसके अंदर जितना मर्जी टैलेंट होगा वो समाज के आगे पेश नहीं कर पाएगा, नहीं उसको अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं उसका कहीं पे रिश्ता पक्का होगा, क्योंकि ये द्वार घर के अंदर डिप्रेशन आता है।
कोई भी काम करने से पहले हम यही थॉट करेंगे कि ये हमारा काम नहीं होगा, यानी नकारात्मक सोच, नकारात्मक दिशा के एंट्रेंस से। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी मकान है और उनका W6 ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, असुर ऊर्जा क्षेत्र के अंदर उनका द्वार है, तो उनके जीवन में किस तरह से कैसे प्रभाव आते हैं, अगर वो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो मैं उनको खास कहूँगा कि वो दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद कर पाते तो आप वहाँ पे कोई रेमेडी कीजिए। वीडियो के अंत में हम रेमेडी भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वापस फिर हम शक्ति चक्र के चार्ट पे ले जाएंगे। यहाँ पे दो ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक W6 W7। अगर समझिए आपका द्वार W6 का है टोटली, तो मैंने जो आपको बताया उस तरह से प्रॉब्लम्स आएगा। अगर समझ लिए कि आपका द्वार W7 का है ओनली फॉर, तो इसका क्या प्रभाव है वो मैं आगे चर्चा करूंगा। कभी क्या होता है, घर बड़ा होता है तो ये दोनों ऊर्जा क्षेत्र द्वार के अंदर आ जाते हैं। कभी एक ऊर्जा क्षेत्र आते हैं, कभी दो ऊर्जा क्षेत्र आते हैं। यानी यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर मैप लेना जरूरी है और उसकी ग्रिडिंग बनाना जरूरी है, तो ही हमको पता चलेगा हमारी पीड़ा W6 द्वार की है या W7 द्वार की है, असुर द्वार की है या शोषा द्वार की है, तो ही हमें पता चलेगा। तो हमने असुर द्वार की है। अगर आपके घर का भी ये W7 का मुख्य द्वार है या किसी और की भी फैक्ट्री W7 के मुख्य द्वार से ऑपरेट होती है, यानी फैक्ट्री में आना जाना, ओनर का आना जाना, कर्मचारियों का आना जाना, वहाँ से माल सामान लाना और कस्टमर का आना जाना, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री और W7 और W6 या फिर W7 से आना है, तो उससे उनके जीवन के अंदर मिलने वाले प्रभाव, उस पर ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, W7 यानी W दिशा की एंट्रेंस, वहाँ पे शोषा ऊर्जा क्षेत्र, ये द्वार निवासियों को अवसादित और तनावपूर्ण बनाता है। स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याओं आम होती है और इसके परिणाम स्वरूप लोग नशे की लत और अन्य हानिकारक आदतों में फंस जाते हैं। ये द्वार मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनता है, जो परिवार में गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि इस द्वार में अगर फैक्ट्री का ये मुख्य द्वार है तो वहाँ पे बहुत सारी मानसिक तनाव रहेंगे, बिजनेस के अंदर लॉसेस रहेगी, वहाँ पे ऐसा माहौल रहेगा, वहाँ पे काम करना रहे जो भी पर्सन है जिसकी फैक्ट्री है, वो किसी ना किसी, कहते हैं ना, लत, यानी कोई भी उस पर खराब नशा इत्यादि केस, नशा इत्यादि संघ के अंदर वो अपना ज़िंदगी बर्बाद करेगा। या फिर अगर ये द्वार आपके घर का भी है तो घर के अंदर हमेशा ऐसा रहेगा, फैमिली के सदस्य में हेल्थ इश्यू आते रहेंगे, नेगेटिविटी आती रहेगी, हमेशा डिप्रेशन बना रहेगा, चिंताएं बनी रहेगी, समस्याएं बनी रहेगी। इस फल स्वरूप घर में कोई भी एक व्यक्ति कोई भी प्रकार का नशे का आदी हो सकता है, यानी घर में कोई भी प्रकार की खराब, कहते हैं, लत लग सकती है, जिससे उसके जीवन के अंदर बहुत ही कष्ट आता है, घर बर्बाद होता है, परिवार खत्म हो जाता है, फैक्ट्री के अंदर बिजनेस खराब हो जाता है, दुकान के अंदर दुकान चौपट हो जाती है। ये W7 इतना नेगेटिव डायरेक्शन है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे आप नई फैक्ट्री खरीद रहे हो, नया कोई व्यवसाय डाल रहे हो, दुकान डाल रहे हो या नया मकान बना रहे हो, आपने कोई सोसाइटी बिल्डिंग में या कोई भी जगह आपका डुप्लेक्स बुक कराया है, तो W7 की एंट्रेंस हो, W6 की एंट्रेंस हो, W दिशा की एंट्रेंस हो, वो तीनों तीन एक ही चीज़ होती है, अगल बगल में ही एंट्रेंस आती है, तो कृपया वो घर मत परचेस कीजिए, क्योंकि जब समस्या आएगी तो समस्या बहुत कुछ लेके आएगी, तब आपको उसका हल निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपने बुक करवाया है तो आप वहाँ पे जाके कीजिए कि हमारी एंट्रेंस चेंज कीजिए। और जो कई सालों से ऐसे घर में रह रहे और यहाँ पे दिखाई गई कोई भी पीड़ा से वो पीड़ित है, तो उसको घर चेंज करना जरूरी नहीं है, द्वार चेंज करना जरूरी है। क्योंकि अगर द्वार चेंज नहीं होते तो यहाँ पे उनको श्रद्धापूर्वक मैं जो उपाय बता रहा हूँ, प्लीज़ वो उपाय कर लेना। आपके जीवन में समस्या है कि नहीं है, वो बात की बात है, उपाय बहुत ही सरल है, कुछ पैसे में उपाय हो सकते हैं, तो जीवन के अंदर कभी भी ये समस्या का फेस नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स, निराश मत होना। जो भी कोई W6 और W7 यानी शोषा और असुर ऊर्जा क्षेत्र से पीड़ित है, तो उनके घर के अंदर क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर की चौखट पे
पीले सफ़ेद कलर की एक विनाइल टेप लगा दीजिए जो 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए, या वाटर प्रूफ पेंट लगा दीजिए जहाँ से कभी पेंट निकले नहीं, ऐसी अच्छी क्वालिटी का पेंट लगा दीजिए। तो ये ऊर्जा क्षेत्रों को, ये कहते हैं ना, एकदम नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्रों को न्यूट्रलाइज करेगी। कोई भी समस्या घर के चौखट तक आएगी, घर तक नहीं आएगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ये इतना पावरफुल उपाय है। इस उपाय करने से वहाँ की जो एनर्जी फील्ड है वो जागरूक होती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और एनर्जी भरपूर मात्रा में हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। उसी तरह अगर आप स्टोन का कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वाइट कलर का मार्बल, यानी मार्बल संगमरमर का पत्थर का कोई भी, कहते हैं ना, वहाँ पे एक दहलीज बना दीजिए तो भी वो उपाय आपको कारगर रहेगा। एक बार करके देखिए, समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रिप डालना चाहते हैं, पट्टी डालना चाहते हैं, तो मेटल में आयरन स्ट्रिप लेके आइए, 3 mm मोटी, 1.25 इंची चौड़ी, वो स्ट्रिप को वहाँ से कट कर दीजिए और वो स्ट्रिप वहाँ पे डाल दीजिए। चौखट के ऊपर एक कहते हैं एक बम्पर बना दीजिए कि नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आए, कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे। उसी तरह अगर आप कुछ और बड़ा उपाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक बागवा मिरर, आउटसाइड एनर्जी प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, फिर त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र लगा सकते हैं, एंट्रेंस डोर बूस्टर लगा सकते हैं। अब इसको किस तरह से वहाँ पे यूज़ करना है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। बाकी ये पट्टी, स्ट्रिप और पत्थर के बारे में, यहाँ पे दहलीज पे कैसे लगाना है, वो जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो प्रोडक्ट को आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे 3D प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो सबसे पहले आप जो W6 एंड W7 की ऊर्जा क्षेत्र है उसके लिए आप त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आप अपने द्वार पे, आपकी फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या घर हो, बाहर की साइड दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए। किस तरह से आप लगा सकते हो, एक यहाँ पे लेफ्ट लग जाएगा और एक राइट और लेफ्ट दोनों तरह लग जाएगा। उसी तरह अगर आपका वहाँ पे बागवा मिरर भी यूज कर सकते हो। ये आउटसाइड प्रोटेक्टर, ये भी आपको हमारी संस्था द्वारा मिल जाएगा। ये प्रोटेक्टर भी आप यूज कर सकते हो। इसको कहाँ पे लगाना है, रिफ्लेक्टर को दरवाजे की बाहर की तरफ, और यहाँ पे आपका जो लिंटल लेवल आता है वहाँ पे लगाना है, जिससे कोई भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको जो मेन जो एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही इसका रिजल्ट हमने बहुत ही घरों में प्राप्त किया हुआ है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं एंट्रेंस बूस्टर। वहाँ पे 2 बूस्टर, इसमें आपको देखेंगे तो 2 तरह के बूस्टर है, मीन्स 2 पेयर, एक पेयर में एक सेट में 2 बूस्टर आएंगे। मेटल एलिमेंट बूस्टर है, ब्रास के आएंगे, यहाँ पे ब्रास की कैप लगी हुई है, और ये आपको क्रिस्टल है और अंदर मिनरल्स है। ये खाली नहीं है, इसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है जिससे वो ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव दे। तो ये दोनों बूस्टर को आप अपने एंट्रेंस में, चाहे फैक्ट्री हो, घर हो या आपकी ऑफिस हो या आपकी शॉप हो, तो वहाँ पे आप इस तरह से लगा सकते हैं। दोनों तरफ बूस्टर जो लोगों को दिखाई देंगे, आउटसाइड भी लगा सकते हैं, इनसाइड घर के अंदर भी लगा सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टल डाउन साइड रहेगा या अपर साइड रहेगा। अगर आप उस दहलीज को तोड़ के लगाना है तो दहलीज को तोड़ के भी इस तरह से लगा सकते हो। ये जो चीज़ वहाँ पे लगेगी तो वहाँ की जो असुर और वहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र है, शोषा ऊर्जा क्षेत्र, उनकी जो नकारात्मक असर है उसको सकारात्मक करने के लिए इसके अंदर उस ऊर्जा क्षेत्र के मिनरल्स होते हैं, जिससे वो दोष वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यानी उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं दिखता। प्रभाव है या नहीं है वो बात की बात है, पर जो यहाँ पे हमने आपको बताया है वो असर आपको नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह कोई भी मुख्य द्वार के बारे में, हमारी पिछली कई दिनों से एक सीरीज चल रही थी 32 द्वार क्षेत्रों की, वहाँ पे कहीं पे भी आप कोई भी द्वार से पीड़ित है या आपके पहचान वाले पीड़ित है, तो आप उसका दोष निवारण करने के लिए सरल उपाय दिखा रखे हैं। कुछ उपाय आपको खरीदने पड़ेंगे, कुछ उपाय आप मार्केट से कर सकते हो, कुछ चीज़ें लाके कर सकते हो, पर अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि देना आपका काम है। जहाँ आप लाखों रुपये कहीं ना कहीं खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, पर उसका सुख आपको जब मिलेगा जब आपके घर में शांति होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर स्वस्थ, घर की शांति
और बिजनेस की वृद्धि के लिए मुख्य द्वार की ऊर्जा क्षेत्र सही होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार गलत दिशा में है तो आप उसका उपाय कर सकते हो, उपाय करने से भी हमें फायदा मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।